ये जो सामने सूटकेस, अटैचियां, ट्रॉलियां, बैग, झोला वगैरह देख रहे हैं, ये किसी टेंपो स्टैंड, बस स्टैंड या फिर रेलवे स्टेशन की तस्वीर नहीं है। ये हवाई अड्डे की तस्वीर है। ये तस्वीर इसलिए है क्योंकि 3 दिन में करीब 1300 और आज 500 फ्लाइटें कैंसिल कर दी गई। कैंसिल इसलिए कर दी गई क्योंकि जहाज उड़ाने वाले पायलट ही नहीं थे। पायलट क्यों नहीं थे? क्योंकि सरकार ने एक नियम बना दिया था कि जहाज में काम करने वाले कर्मचारी एक तय सीमा से ज्यादा काम नहीं कर सकते। इसीलिए एक हाथ फेरा लगाकर पायलट आराम कर रहे थे और बाकी जहाज उड़ाने के लिए पायलट थे ही नहीं। इसलिए हर एयरपोर्ट पर चारों तरफ आपको बिखरा हुआ लोगों का सामान और भयंकर गुस्सा दिखाई देगा। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? मेरे को प्यार चाहिए अभी। फ्री दे दो प्यार। ये देखिए, हजारों लोग एयरलाइंस के काउंटरों को घेरे हुए थे और कर्मचारियों के पास कोई जवाब नहीं था। लोग अपनी ही शादी में नहीं जा पाए, मरीज बेचारे इलाज के लिए तड़प गए, व्यापारियों की तो खैरा पूछिए ही मत। ये तस्वीर देखिए, सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुई, जिसमें दुल्हा दुल्हन जब अपने रिसेप्शन पर नहीं पहुंच पाए तो वीडियो कॉल से लोगों के बीच शामिल हुए। दोस्तों, जब सरकार के पास कोई जहाज उड़ाने की कंपनी नहीं है, जब सरकार ने एयर इंडिया बेच डाली है, तो नागरिक उड्डयन मंत्री किस बात के लिए बनाए गए हैं? जब जहाजों में उड़ने वालों और जहाजों की कंपनियों पर सब कुछ छोड़ ही दिया गया है, जब हवाई अड्डे अडानी जैसे लोगों को दे ही दिए गए हैं, तो फिर नागरिक उड्डयन मंत्री किस बात के मंत्री हैं भाई? देश को जुमलेबाजी में जीना पसंद आ चुका है, तो लोगों की परेशानी की रिपोर्टिंग करना अब बेकार ही लगता है। लेकिन मैं पब्लिक रिपोर्टर हूं, पब्लिक को परेशानी होगी तो मुझे बोलना पड़ेगा। फ्लाइटें रद्द होती रही, दिल्ली से श्रीनगर का किराया 20-20 हजार तक पहुंच गया, लेकिन सरकार सोती रही। सरकार को लोगों की नाराजगी से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लोगों की नाराजगी या फिर खुशी से उनके वोट पर प्रभाव नहीं पड़ता। कांग्रेस कहती है कि सरकार अपना काम ज्ञानेश को खुश करके चला लेती है। गोदी मीडिया पुतिन के भारत आने से उत्साहित था और गलती सरकार की थी, इसीलिए उसने इस खबर को प्रमुखता से उठाना ठीक नहीं समझा। तो कुल मिलाकर देखिए, हवाई चप्पल वाले को हवाई जहाज में मोदी सैर करवाने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट पर चप्पल चलने की नौबत आ गई। पवन खेड़ा का क्या कहना है, सुन लीजिए जरा, फिर संसद में इस पर क्या बात हुई वो भी आपको दिखाऊंगी। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं। जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। ये स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि 2 लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं, वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स 1 या 2 लोगों के हाथ में दे दिए। यह मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी 2 लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार 2 लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार 2 लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं 2 लोगों को मिलता है या सरकार में जो 2 लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात। मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटोशूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन डिओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी है। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर ली। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपकी हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम 2, हमारे 2 सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात। दोस्तों, एयरपोर्ट्स पे आज भारत के एयरपोर्ट्स पे जो हालत है, हम सब भुक्तभोगी हैं, रोज टीवी पर देख रहे हैं या खुद महसूस कर रहे हैं।
जिस देश में प्रधानमंत्री हर 3-4 महीने में एक नारा लाते हैं, उस देश में एक नारा चला कि हवाई चप्पल पहनने वाले लोग अब हवाई यात्रा कर सकेंगे। आज एयरपोर्ट्स पे जूते चप्पल चल रहे हैं, यात्री और एयरलाइंस के बीच में घमासान मचा हुआ है। यह स्थिति कैसे उत्पन्न हुई? मोनोपोलीज यानी कि एकाधिकार या डुओपोलीज यानी कि दो लोगों के हाथ में एक सेक्टर पूरा आपने दे दिया। इंडिगो और टाटा मिलकर इस देश के 92% एयर ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं। वायुयान उनके पास है, सर्विस वो देते हैं। इसमें से 64% सिर्फ इंडिगो के पास है, 64% सिर्फ एक कंपनी के पास है। राहुल गांधी बार बार मोनोपोलीज और डिओपोलीज के खिलाफ इसीलिए बोलते आए हैं क्योंकि अंत में मोनोपोलीज और डिओपोलीज उपभोक्ता के हितों की रक्षा नहीं करती, वो अपने हितों की रक्षा करती है। वो सरकार को ब्लैकमेल कर सकती है, सरकार की नीतियां वो निर्धारित कर सकती है, और यही हर सेक्टर की हाल होता जा रहा है। आप देखिए पावर सेक्टर, आप देखिए टेलीकॉम सेक्टर, आप देखिए रिटेल सेक्टर, और एयरलाइंस की तो बात हम कर ही रहे हैं। तमाम सेक्टर्स एक या दो लोगों के हाथ में दे दिए। यह मानसिकता है। मानसिकता क्या है? मानसिकता है कि पार्टी दो लोग कंट्रोल करेंगे, सरकार दो लोग कंट्रोल करेंगे, पूरे देश का व्यापार दो लोग कंट्रोल करेंगे। अंत में उसका लाभ उन्हीं दो लोगों को मिलता है या सरकार में जो दो लोग बैठे हैं उनको मिलता है, मुझे और आपको नहीं मिलता। नागरिक उड्डयन मंत्री कौन है ये मायने भी नहीं रखता, क्योंकि जो एक सरकारी एयरलाइंस थी वो आपने प्राइवेटाइज कर दी। हम उसके खिलाफ नहीं है, आपने प्राइवेटाइज कर दिया, कोई बात नहीं, मोनोपोलीज तो मत होने दीजिए। अहमदाबाद में वायु दुर्घटना हुई, मोदी जी हाथ पीछे बांध के घूम रहे थे, फोटो शूट हो रही थी, हम सबने देखा। उसके बाद नागरिक सुरक्षा पे बहुत बड़ी बात हुई, 1 साल हो गया, होने वाला है। नागरिक सुरक्षा के लिए डीजीसीए ने एक सर्कुलर निकाला, नई गाइडलाइंस निकाली, लेकिन डिओपोलीज हैं, इंडिगो ने हाथ खड़े कर दिए कि हम ये गाइडलाइंस नहीं फॉलो कर सकते। आज एयरपोर्ट्स पे स्थिति ये इसीलिए बनी है। आज कुछ देर पहले सरकार ने घुटने टेक दिए, एक कंपनी के सामने घुटने टेक कर वो गाइडलाइंस विड्रॉ कर ली। ये स्थिति इस देश की बन रही है। मेरे और आपकी सुरक्षा, मेरी और आपके हित किसी को कोई चिंता नहीं है। सबको चिंता है कि हम दो, हमारे दो, सब बचे रहें। इससे अगर बचना है तो सरकार पे हमें दबाव डालना पड़ेगा। राहुल गांधी की बात, मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। जय हिंद। बात मोनोपोलीज और डुओपोलीज के खिलाफ जो वो आवाज उठाते हैं, उस आवाज को मजबूत करना पड़ेगा। ये सब हुआ इसलिए क्योंकि डीजीसीए यानी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी एफटीटीएल नाम का एक नियम बनाया कि पायलटों को सप्ताह में 48 घंटे का आराम दिया जाएगा। लगातार 2 रात की ड्यूटी पर रोक लगाई गई। इसका मकसद पायलटों को थकान कम करना और उनकी सुरक्षा बढ़ाना था। लेकिन एयरलाइन ने पर्याप्त तैयारी नहीं की, ज्यादा पायलट भर्ती नहीं किए, और पायलट न होने के चलते फ्लाइट्स कैंसिल होने लगी। लेकिन बुकिंग पर कोई रोक नहीं लगी। लोग फ्लाइट बुक करते रहे और जहाज उड़े ही नहीं। इसमें सारी गलती इंडिगो या दूसरी एविएशन कंपनियों पर डाल दी जाएगी। लेकिन भारत का नागरिक उड्डयन मंत्रालय कहां भजिया तल रहा है, उसकी क्या जिम्मेदारी है, इस पर कोई बात नहीं होगी। मामला दोस्तों इतना बढ़ गया कि संसद में भी उठा। सर, एक जनरल बहुत परेशानी है जिसपे आप भी सहमत होंगे मेरी बात से। सर, एक एयरलाइंस इंडिगो की 500 से ज्यादा फ्लाइट्स कल कैंसिल हुई, परसों कैंसिल हुई है, नरसों कैंसिल। मैं औचित्य का प्रश्न उठा रहा हूं। औचित्य का प्रश्न जुड़ा हुआ सबसे है। आज फ्राइडे है, बहुत से मेंबर्स जाना चाहेंगे, तो ये जुड़ा हुआ इस सदन से है, सदन के औचित्य से जुड़ा हुआ प्रश्न है। ये कोई ऐसा सवाल नहीं है। सीधी सी बात मेरी एक है कि फ्राइडे को बहुत से शेड्यूल लोगों ने ले रखे हैं। हमारे मेंबर्स जाएंगे, मंडे को लौटेंगे, संडे को लौटेंगे। इस समय एक फ्लाइट को पूरी तरीके से मोनोपोली कर देने की वजह से ये समस्या उठी है। मैं सिर्फ आपसे एक आग्रह करूंगा कि आप मिनिस्टर कंसर्न जो है, जिन्होंने जो रूल बनाए जिसकी वजह से ये कठिनाई हो रही है, अवगत करा दें सदन को कि समस्या का समाधान कब तक हो जाएगा। क्या सरकार कोई प्रयास कर रही? मैं कोई ऐसा प्रश्न उठा रहा हूं जिसमें कोई असुविधा हो किसी को, और ये सीधे सदन के सदस्यों से जुड़ा हुआ है जिनको आज जाना है। 3 दिन में करीब 1400 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इतना बड़ा नागरिक कोलैप्स। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है, इससे सरकार को कोई लेना देना नहीं है। आप जानिए, जहाज जाने, जब आपके इलाके में चुनाव आएगा तो आप कुछ पैसे में तो बिक ही जाएंगे। भारी गदर होने के बाद डीजीसीए ने अपने नियम को वापस ले लिया है। हमारे साथ फिलहाल इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। नमस्कार।